तो स्टूडेंट्स, आज अब पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। देखो बेसिकली क्या है, अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग, रेजिस्टिविटी को बेस बना के क्लासिफाई कर दिया है मटेरियल्स को। रेजिस्टिविटी को बेस बना के जो मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया, कैटेगरी बना दी। तो पहली कैटेगरी आपकी क्या है इसमें, कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, इनकी रेंज होती है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। जो कंडक्टर हैं वो इजीली इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने देते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर कंडक्टर्स का नियरली होता है। अब कंडक्टर के एग्जांपल्स तो आप जानते हो, ऑल मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एल्कलीज, ये सारे कंडक्टर्स होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है। दूसरी कैटेगरी दी है इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है मोर देन 10⁻⁴ ओम मीटर, इससे ज़्यादा होती है। यानी कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, इनमें करंट नेग्लिजिबल रहता है। अब इंसुलेटर्स के आपके एग्जाम्पल है पेपर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, तो छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तीसरा एक कैटेगरी और दी, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁻⁶ ओम टू 10⁴ ओम मीटर ही आएगा, ओम मीटर। यानी इनकी बीच की रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁶ ओम मीटर से 10⁴ ओम मीटर। यानी सेमी कंडक्टर वो सबस्टेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, और इनका कम टेम्परेचर पर, जैसे 0 केल्विन टेम्परेचर है तो परफेक्टली इंसुलेटर भी होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सेमी कंडक्टर। अब इसके एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका हम पूरा चैप्टर 14 चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का, तब इसकी और स्टडी कर लेंगे। तो रेजिस्टिविटी को बेस बना के मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आपको ध्यान रखना है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की मॉडरेट होती है, इन दोनों के बिटवीन। तो ये डाटा तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, रफली आपको आइडिया रहना चाहिए। अब जो हम सर्किट में रजिस्टर, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और डोमेस्टिक भी है, लेबोरेटरी में भी हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक भी है और लेबोरेटरी में भी हम रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। जो इसमें हम जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स वो डिवाइस होती है जो सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जनरली हम 2 तरह की रजिस्टर्स यूज करते हैं। एक जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। रजिस्टर्स आर द डिवाइस विच यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब जो मोस्टली हम रजिस्टर यूज करते हैं अपने घर पर, डोमेस्टिक पर्पज या लेबोरेटरी पर्पज में, जो 2 तरह के रजिस्टर यूज करते हैं। एक तो होता है वायर बाउंड रजिस्टर्स, जैसा इसका नाम है वायर बाउंड रजिस्टर। इसमें वायर एलॉय के, जिनकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके तार जैसे सिंपल ऐसे लिया, इसके ऊपर वायर को लपेट दिया, बाइंडिंग कर दी चारों तरफ से। अब इसकी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वायर की, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है ना, R=ρL/A। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगी, तो लेंथ को हम चेंज करते रहते हैं। अब जैसे आप लैब में देखते हो रियोस्टेट जो डिवाइस होती है ना, उसमें आप ऊपर से मूव कराते हो, लैब में जाओगे देख लोगे या देख लिया होगा आपने, तो वो रियोस्टेट ही वायर बाउंड रजिस्टर ही होता है, जिसके ऊपर तार ऐसे लिपटे रहते हैं। तार के जैसे जैसे तार की लेंथ बढ़ती है रेजिस्टेंस कम होता जाता है, लेंथ कम करते हो रेजिस्टेंस
जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, लेंथ कम करते हो रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो ये वायर बाउंड रजिस्टर्स है जो एक तो हम ये यूज करते हैं, जो वायर हम इसका यूज करते हैं, जिस एलॉय का यूज करते हैं उसका ध्यान रखना, जो एलॉय उसकी रेजिस्टिविटी तो ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई रेजिस्टिविटी के होते हैं। अब इसके जैसे हम एग्जाम्पल लें, इसके एग्जाम्पल हाई रेजिस्टिविटी के होते हैं, इसके एग्जाम्पल बताऊं कौन कौन से मटेरियल। एक तो होता है मैंगनीज, ये जनरली यूज किया जाता है मैंगनीज। एक होता है कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये जनरली यूज करते हैं मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम। ये हाई रेजिस्टिविटी के एलॉयज हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी और होती है इनमें, जो ये टेम्परेचर के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर के इनसेंसिटिव का मीनिंग ये निकला, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टिविटी का चेंज नेग्लिजिबल होता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस में आगे और पढ़ेंगे, हम आ जाएगा, यानी वो वहाँ पढ़ेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी इनका काफ़ी कम होता है। तो टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टिविटी का चेंज काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ तो सिर्फ बोल रहे हैं टेम्परेचर से इनसेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी नहीं करता, रेजिस्टिविटी ज़्यादा वेरी नहीं करता। तो मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये दो नाम तो कंफर्म याद रखना। नाइक्रोम भी रजिस्टर वायर है। अब ये मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे, मीटर बेज आएगा, पोटेंशियोमीटर आएगा। तो 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछता है मीटर बेज का वायर किसका बना होता है, किस मटेरियल का बना है, वो इनमें से मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन। पोटेंशियोमीटर का वायर किसका बना है, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन। कई बार पूछा गया 1 मार्क्स में क्वेश्चन। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनको ही क्यों यूज करते हैं? इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, रो हाई। अगर आगे पढ़ लोगे तो एल्फा काफ़ी कम। एल्फा मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अभी नहीं पढ़ा है क्लास में, आगे आएगा ये। तो यहाँ टेम्परेचर के लिए इनसेंसिटिव बोल सकते हो आप, ये टेम्परेचर के लिए इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब टेम्परेचर चेंज करने से इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। इनका नाम याद रखने के लिए तो ऐसे रख सकते हो, मैन गाना गाता है निंजा हथौड़ी, मैन गाता है निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी कार्टून नहीं आता, बच्चे ज़्यादातर देखते रहते हैं। मैन गाता है निंजा हथौड़ी। और कॉन्स्टेंटन जैसे कॉन्स्टेंटेन जैसे होता है ना, कॉन्स्टेंटेन, ऐसे करके इसको याद रखा जाता है। तो थोड़े बड़े नाम है तो इनको याद रख लेना, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। मैन गाता है निंजा हथौड़ी याद रह जाएगा, कॉन्स्टेंटेन तो कॉन्स्टेंटन हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये वायर बाउंड रजिस्टर की प्रॉपर्टीज है। अब वायर बाउंड रजिस्टर के अलावा हम इसमें दूसरा यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर। दूसरा यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर। जनरली हम 2 टाइप के ये जनरली यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर। अब ये कार्बन के बने होते हैं, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेंज के, काफ़ी हाई रेंज से मिल जाती है हमें रजिस्टर्स की। तो कार्बन रजिस्टर एक अब क्यों यूज करते हैं, तो हाई रेंज मिल जाती है, एक कॉम्पैक्ट है, इनएक्सपेंसिबल है, सस्ते भी पड़ते हैं, साइज में छोटे होते हैं, इजी टू हैंडल है, इसलिए हम कार्बन रजिस्टर का यूज करते हैं। और ये कार्बन के बनते हैं। अब इसमें कार्बन रजिस्टर में जैसे इनकी रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो कार्बन रजिस्टर जो बना दिए जाएंगे उसके ऊपर रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोडिंग होती है कलर की, वो कलर कोडिंग हम इसकी पढ़ेंगे। इसमें कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, जैसे कलर से जो रिंग बना दी जाएंगी कलर की बनी होती हैं, उससे इसका रेजिस्टेंस निकालना, वो भी एग्जाम में कार्बन रजिस्टर का आता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कार्बन रजिस्टर से रिलेटेड आता है। कलर कोडिंग, इसको भी रब कर देता हूं, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। अब देखो इसमें एक टेबल बता रहा हूं आपको, वी तो
एक मिनट, थोड़ा कम इस पर आएगा नहीं नीचे। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर, गोल्ड सिल्वर। देखो ये तो लेटर्स लिख दिए। अब इसके बाद यहां आएगा कलर, फिर ये डिजिट या सिग्निफिकेंट डिजिट, मैं सिंपली डिजिट लिख रहा हूं, डिजिट। फिर ये आएगा मल्टीप्लायर, थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको, मल्टीप्लायर। और यहां आएगी टॉलरेंस। अब देखो इस पोएम को याद कर लेना, बी बी रॉय, ये तो किसी का नाम हो गया। जैसे बी रॉय इज गुड बॉय, बी रॉय इज गुड बॉय, हैज वेरी गुड वाइफ और गोल्ड सिल्वर। तो इसको आप याद रख सकते हो पोएम की तरह, ये वाला बी रॉय। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन का है, हैड वेरी गुड वाइफ, या बी रॉय इज ए गुड बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ। बी रॉय एक अच्छा लड़का है जिसकी बहुत अच्छी वाइफ है। तो इससे कलर का, जो कलर का नाम याद रह जाता है, आपकी पोएम याद रह जाएगी, इससे कलर का ऑर्डर आपको ध्यान रह जाएगा। बी फॉर ब्लैक, और ये बी फॉर ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वॉयलेट, जी ग्रे, डब्लू वाइट। और ये तो आपके कलर आएंगे। अब देखो इसमें ध्यान रखना, 3 बी आ रहे हैं, तीनों बी। अब इसमें जो इसमें ब्लैक, एक ब्लैक लिख रहे हो, एक को ब्राउन लिख रहे हो, एक को ब्लू लिख रहे हो। जो डार्क कलर है वो ऊपर आएगा, सबसे डार्क होता है ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद आता है ब्लू। तो ब्लैक सबसे ऊपर और फिर ब्राउन बी में, और ये ब्लू। 2 जी हैं इसमें, ग्रीन और ग्रे। तो ग्रीन डार्क है ग्रे से, इसलिए ग्रीन ऊपर आएगा, डार्क कलर पहले आ जाता है, बाकी सिंगल है। ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो। तो इससे कलर का आपको ऑर्डर ध्यान रह जाएगा। अब जो नंबरिंग देते हैं यहाँ से डिजिट में, पहला ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1। ध्यान रखना नंबरिंग 0 से स्टार्ट होगी, बच्चे मोस्टली यहाँ 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1, रेड का 2, ये 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9। अब ये मल्टीप्लायर, यही यहाँ पावर लग जाएगी 10 की, 10 रेज़्ड पावर 0, ये मल्टीप्लायर आ गया 10 रेज़्ड पावर 1, 10 रेज़्ड पावर 2 इसका, और 10 रेज़्ड पावर 3, ये 10 रेज़्ड पावर 4, ये 10 रेज़्ड पावर 5, 10 रेज़्ड पावर 6, 10 रेज़्ड पावर 7, 10 रेज़्ड पावर 8, और ये 10 रेज़्ड पावर 9, और गोल्ड का 10 रेज़्ड टू -1, और सिल्वर का 10 रेज़्ड पावर -2। अब इसमें टॉलरेंस, अब टॉलरेंस जो गोल्ड के लिए होती है वो 5%, सिल्वर के लिए होती है वो 10%। एक और आती है इसमें नो कलर, नो कलर। नो कलर इसकी टॉलरेंस होती है 20%, ये इसकी टॉलरेंस हो गई। और ये आपकी टेबल बन गई। अब इस टेबल को बेस बना के, इस टेबल को बेस बना के आपको कार्बन जो रजिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। जैसे आपको सपोज ये कार्बन रजिस्टर है, ऐसे दे देगा। अब इसकी 4 स्टेप होंगी, कलर बैंड, कलर रिंग, ये 4 कलर की बैंड होती हैं। ये 4 कलर बैंड है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
और ये फोर्थ, कभी कभी 3 भी होती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट जो कलर बैंड है वो आपको डिजिट देता है, सिग्निफिकेंट डिजिट में सिंपली लिख रहा हूं, पहला डिजिट देता है। दूसरा भी बैंड, कलर बैंड डिजिट ही देता है। तीसरा मल्टीप्लायर देता है, तीसरा ये मल्टीप्लायर ये वाले। और चौथा आपका टॉलरेंस देता है, चौथा कलर टॉलरेंस देता है। तो ये आपको याद रखना है, जो फर्स्ट स्ट्रिप है कलर की या फर्स्ट बैंड है कलर का वो डिजिट देगा, सेकंड भी डिजिट देगा, तीसरा मल्टीप्लायर देगा, चौथा टॉलरेंस देगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपको ये 4 कलर है, तो पहली स्ट्रिप सपोज दे दी इसने, पहली स्ट्रिप दे दी रेड, और दूसरी कलर बोल देगा, दूसरा कलर सपोज ब्राउन दे दिया, दूसरा दे दिया ब्राउन, और तीसरा कलर सपोज येलो दे दिया। येलो, और चौथा आपको गोल्ड दे दिया। अब पूछेगा इसका रेजिस्टेंस बताओ, रेड, ब्राउन, येलो, गोल्ड। अब देखो रेड यहां देखो 2, ये लिखा पहला डिजिट 2, सेकंड ब्राउन में देखो 1, तो ये आ गया 21। तीसरे नंबर पे आएगा मल्टीप्लायर येलो के सामने जाओ, मल्टीप्लायर 10⁴, प्लस माइनस टॉलरेंस, प्लस माइनस गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 5%। अब इसी का 5% होता है, तो इस जिसमें कलर बैंड ये होते हैं कार्बन रजिस्टर का, उसका रेजिस्टेंस ही आ गया, प्लस माइनस यानी टॉलरेंस में पहले 5% इसका निकालो, तो ये 5% इसी की होगी, वो इसका रजिस्टर आ गया जिसमें ये कलर बैंड है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट आपका फर्स्ट कलर सपोज आप ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं इनमें से। फर्स्ट ले लिया जैसे रेड, दूसरा ले लिया ब्लैक, तीसरा ले लिया आपने ऑरेंज, और चौथा ले लिया गोल्ड या सिल्वर, कोई सा भी। अब इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, R=, ये कार्बन रजिस्टर के ऊपर स्ट्रिप होंगी, आपको दे दी जाएंगी रेड, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्ड। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर, ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। तो रेड का डिजिट देखो 2, ब्लैक का 0, ये मल्टीप्लायर तीसरे नंबर पर, मल्टीप्लायर कितना ऑरेंज का 10⁻3, प्लस माइनस चौथा गोल्ड होगी टॉलरेंस, गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 5%। अब इसको जैसे फर्दर सॉल्व करते हो, ये आ गया इसका रेजिस्टेंस, फर्दर सॉल्व करते हो इसका 5% निकाल लो, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ प्लस माइनस 5/100, इसी का 20 × 10⁻³ इसी का निकलेगा, तो 25 या 5 से 5 कट गया, तो आगे सॉल्व करो कितना आएगा, प्लस माइनस ये 1 बचेगा सिर्फ 10⁻³, 25 या 5 से 5 1 जा 5, तो 1 × 10⁻³। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, 20 ± 1 × 10⁻³, ये निकल गया है। ठीक है, अब एक बार देखो इसको माइनस कर रहा हूं, 20 - 1 दो साइन है, तो 20 - 1 कितना आएगा 19 × 10⁻³, और फिर 20 + 1 कितना आएगा 20 × 10⁻³, 20 × 10⁻³। इसका मीनिंग ये निकला, इसका जो कार्बन रजिस्टर है उसकी रेंज इसके और इसके बिटवीन होगी, यानी रेंज होगी 19 × 20 × 10 19 × 10⁻³ ओम से 21 × 10⁻³ ओम के बिटवीन, ये रेंज आ गई इसकी। तो ये आपका रेजिस्टेंस निकालने का इसका यूज करना है। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना है, बीबी रॉय इज गुड बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो कलर। और फिर पहला
ये कलर लिख दिए, फिर डिजिट 0 1 2 से 9 तक काउंटिंग जाएगी, इनके नंबर नहीं आएंगे यहाँ। फिर मल्टीप्लाई लिख दिए और टॉलरेंस 5 10 15, ये आपको एक बार याद कर लेना है, फिर ये अपने आप निकालोगे। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है, जैसे देखा 47 इंटू 10⁵, ये कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस है ओम में। अब इसके कलर कोड बताओ या कलर बैंड बताओ, तो 4 देखो किसके सामने, येलो, येलो हो गया। 7 वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर हो गया। 10⁵ ग्रीन, ये ग्रीन आ गया। तो इसके कलर बैंड, अगर ये रेजिस्टेंस है किसी कार्बन रजिस्टर का, तो उसका पहला बैंड येलो होगा, दूसरा वॉयलेट होगा, तीसरा ग्रीन होगा। अब टॉलरेंस इसमें देनी रखी, तो आप ये 3 बताओगे। अगर वैसे नो कलर बोलता है तो आप 20% भी बोल सकते हो टॉलरेंट में। तो उसमें कलर स्टेप पूछ रहा है, तो ये कलर स्टेप 3 आ गई। तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये वाले इजी है, बस आपको ये एक बार टेबल बनाना आ जाना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो इसमें करंट कैरियर और बताया था, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाते हैं, करंट कैरियर। अब देखो करंट कैरियर, ठीक है, करंट कैरियर। अब जो करंट कैरियर है, ऐसा चार्ज कैरियर ही बोलते हैं इनको, करंट कैरियर ही बोलते हैं। इसमें करंट को फ्लो कौन करा रहा है वो आता है। जैसे सॉलिड में करंट कैरियर कौन है, सॉलिड के अंदर करंट कैरियर। अब सॉलिड में 2 तरह के सॉलिड हैं आपके, एक तो कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर है, यानी करंट को कैरी करने वाले, करंट को ले जाने वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो लैटिस में मूव करते हैं। और सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स करंट कैरियर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर को हम 14 चैप्टर में और पढ़ लेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होते हैं। अब आता है आपका लिक्विड या गैस। और लिक्विड और गैस में करंट कैरियर होते हैं आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कुछ गैसेज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो वो भी होते हैं, अदरवाइज नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस ये लिक्विड और गैस में होते हैं करंट कैरियर। अब वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट कैरियर, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। तो ये करंट कैरियर भी कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये इजी टॉपिक था आज का, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन 1 और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपकी एकेडमी में एग्जाम में आते रहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, जो करंट कैरियर से या कलर कोड है, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ के लिए बन जाते हैं कंपटीशन के लिए। तो इनको थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ लो, ये समझ में आ जाएगा।